Welcome to Steep Concepts students. Today's topic of discussion is defects of बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है उसकी बेस पे काफ़ी कुछ पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन के रेडियस को कैलकुलेट किया। लेकिन इसके बावजूद बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो है वो कुछ खामियां हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं। उनको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जी। सबसे 5 जो है वो 4 डिफेक्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। 4 ही हैं, ज़्यादा बुक्स में डिफेक्ट्स मिलते तो उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहला डिफेक्ट है जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, ये हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव को एक्सप्लेन करता है, या बेरिलियम 3 पॉजिटिव को एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन का जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ इन एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को, इन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाता है। यानी इन एलिमेंट्स में क्या है कॉमन देखते हैं। इन एलिमेंट में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे टोटल, एक आउटर मोस्ट शेल में, 2 इनर शेल में। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इनर शेल में से निकाल दें, तो लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इसमें टोटल 4 होते हैं, तो इसमें भी 1 बचता है। तो इनमें कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे के सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं या एटम्स हैं, ठीक है। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाता है ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सबसे पहला डिफेक्ट बनेगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन ओनली, कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली, ठीक है। ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। फिर दूसरा डिफेक्ट क्या है जी? दूसरा डिफेक्ट ये है कि वो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब एक हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप के अंदर से देखा गया तो उसकी जो लाइंस थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, वो लाइन मज़ीद छोटी लाइन में टूटी हुई नज़र आई। देखिए किस तरह से। फर्स्ट करें, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लाइन बनी होती है, ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। सपोज कर लें कि ये एक लाइन है, ये तो मैंने थोड़ी मोटी करके बनाई है। अगर इसको हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखा जाए, इसको बड़ा करके देखा जाए, तो ये लाइन जो है वो फर्स्ट करें, ये बड़ी करके मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन मज़ीद छोटी लाइन्स में टूटी हुई नज़र आती है। यानी ये ऐसे बड़ी करके देखें तो ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये छोटी लाइन्स में टूटी हुई है। अब यहाँ पे मैं 2 बना रहा हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा लाइन में जो है वो ब्रेकिंग होती है इसकी, ठीक है। यानी एक लाइन मज़ीद छोटी लाइंस में टूटी हुई जो है वो हमें मिलती है, जबकि वो दिखने में जो है वो अगर आप उसको ऊपर से देखें वैसे ही हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप के हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के बगैर देखें तो आपको वो एक लाइन नज़र आएगी, लेकिन वो छोटी लाइंस में टूटी होती है। यानी हालांकि हाइड्रोजन की जो अल्फ़ा लाइन है ये 5 लाइंस में टूटी हुई मिली, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ 2 बनाई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का, इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फाइन स्ट्रक्चर क्यों बनता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का, इसके बारे में बोहर कोई आइडिया नहीं दे सका। उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये ऐसे लाइन टूटी हुई क्यों मिलती है, ये फाइन स्ट्रक्चर क्यों मिलता है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है, बोहर के एटॉमिक मॉडल में सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शेल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर कह लें, ठीक है। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर बताता है कि सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफ़ी नहीं है, मज़ीद भी क्वांटम नंबर्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को, जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कहाँ कहाँ मूव करता है। तो क्वांटम नंबर्स की तादाद सिर्फ एक जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मज़ीद भी क्वांटम नंबर होने चाहिए। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, आप इसे ऐसे समझ लें कि इसका मतलब ये निकलता है, अगर फाइन स्ट्रक्चर मिलता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ, यानी एटम में सिर्फ शेल्स नहीं होते जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बल्कि शेल्स में मज़ीद आगे सब शेल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर भी जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एक्चुअली वो सब शेल के अंदर ही जो है वो रिजाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ शेल्स के बारे में है, जबकि मज़ीद भी क्वांटम नंबर्स होने चाहिए जो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें और इलेक्ट्रॉन के सब शेल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थर्ड जो डिफेक्ट है बोहर के एटॉमिक मॉडल का, वो ये है कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो एटम है इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। यानी प्लेनर स्ट्रक्चर है। यानी कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स। जैसे एक सर्कल होता है एक प्लेन के अंदर, ठीक है, एक सर्कल सिर्फ एक प्लेन में होता है। ऐसे मैं सर्कल एक बना लूँ, ये सिर्फ एक प्लेन में है। जैसे साइकिल का पहिया होता है, ठीक है, एक प्लेन में। बट एक्चुअली
जो एडवांस स्टडीज़ हैं उनसे पता चला है कि एटम सर्कुलर नहीं है, बल्कि एटम जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है बल्कि स्फेरिकल हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट स्फेरिकल है, स्फेरिकल जैसे फुटबॉल होते हैं। ठीक है, सर्कल होता है सिर्फ एक ही प्लेन में, जबकि फुटबॉल हर प्लेन में होता है। ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियस समझ लें एटम का, और इर्द गिर्द जो है वो जैसे फुटबॉल का ब्लैडर होता है। ठीक है, इर्द गिर्द वैसे ही इर्द गिर्द ऑर्बिट है। ठीक है, तो शेल सर्कुलर नहीं होता, बल्कि ऑर्बिट जो होता है, जो शेल होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, 3D में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इस बात को भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो बोहर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स ही जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3D शेप एटम की जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद 4th नंबर पे जो डिफेक्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, वो क्या है जी? चौथा डिफेक्ट है जी, अगर आप ये जो स्पेक्ट्रम बनता है एलिमेंट्स का, इन स्पेक्ट्रम्स को अगर आप मैग्नेटिक, जैसे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, अगर आप हाइड्रोजन को एक्साइट करें, हाइड्रोजन गैस को एक चैम्बर में बंद करके एक्साइट करें, उसका एमिशन स्पेक्ट्रम लें, लेकिन स्पेक्ट्रम लेने से पहले उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें हाइड्रोजन के, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो मज़ीद छोटी लाइन्स में टूट जाता है। एक तो ये थी ना, ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स, फाइन स्ट्रक्चर था, लेकिन इसके अलावा भी उसकी लाइन्स और लाइंस में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जैसे सोडियम स्पेक्ट्रम को जब गुजारा गया मैग्नेटिक जो है वो फील्ड के अंदर से, तो वो जो सोडियम की जो एक लाइन होती है सोडियम स्पेक्ट्रम में, तो एक लाइन मज़ीद छोटी 2 लाइन में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फिनोमेना, इसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट, इस ज़ीमैन इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे तब भी लाइन छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर एटॉमिक मॉडल। और इसके अलावा बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो ज़ीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी जो स्प्लिट हो जाती हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू फर्दर स्मॉल लाइंस बाय जब हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उनकी जो स्प्लिटिंग होती है उसको एक्सप्लेन बोहर का एटॉमिक मॉडल नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो है वो 4 डिफेक्ट्स थे, मेजर डिफेक्ट जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में थे। इन सभी डिफेक्ट का इशारा सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ है, इनका इशारा है कि एटम जो होता है उसमें शेल्स के अलावा मज़ीद छोटे सब शेल्स, सब इनर्जी लेवल्स और मज़ीद आगे उनकी ओरिएंटेशंस वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन वगैरह उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सब शेल्स का कंसेप्ट है, ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, और यहाँ पर ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन का कंसेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी, यानी ये आगे जाके आइडियाज़ जो है वो हम स्टडी करेंगे कैसे इनके बारे में जो है वो पता चला। लेकिन इन डिफेक्ट्स का इस्तेमाल करके 1915 में 1915 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम है समरफेल्ड, उन्होंने ये महसूस किया कि एटम को हम जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ एक क्वांटम नंबर की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एटम के अंदर, बल्कि इसके लिए कुछ और भी ऑर्बिट्स जो है वो मौजूद होंगे एटम के अंदर, और उनकी शेप भी सर्कुलर के अलावा इनसे हट के जो है वो एलिप्टिकल शेप के हो सकते हैं। ठीक है, एलिप्स बनी हुई हो सकती है, और न्यूक्लियस उस एलिप्स के किसी फोसाई के सेंटर में कहीं ना कहीं जो है वो रिजाइड करता होगा। यदि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी थी, इन्होंने किया कुछ नहीं था। तो ये सुजेशन जो है समरफेल्ड की सुजेशन, इसकी सुजेशन पर जो है वो अमल करके मज़ीद आगे स्क्रोडिंजर ने या और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डायरेक वगैरह, उन्होंने एटम के ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया और एटम के स्ट्रक्चर को क्वांटम लेवल तक लेके गए। इसको हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहें।